कोई वेज खाता है, कोई नॉन वेज खाता है, कोई वीगन है। दिक्कत इसके साथ जो असर्शन का भाव है कि नॉन वेज खाना कोई बहुत बुरी चीज़ है या वेज खाना बुरी चीज़ है, या एक श्रेष्ठता का भाव। कई वीगन हैं जो अरे तुम क्या कर रहे हो, बहुत पाप कर रहे हो, ऐसे वो एक श्रेष्ठता के बोध के साथ, और आपके अंदर ग्लानि और गिल्ट भरने का काम, एक जजमेंट, एक वैल्यू आ जाती है। वो काम बिल्कुल बेकार है, बिल्कुल व्यर्थ का है। क्योंकि सिर्फ इसलिए कि आप शाकाहारी हैं, आप प्रेमपूर्ण या करुणापूर्ण या अहिंसक नहीं हो जाते। हिंसा के हज़ार तरीके होते हैं। ये बिल्कुल हो सकता है कि आप जैन या ब्राह्मण घर में पैदा हुए, सिर्फ अपनी परंपरा के कारण आप मांस भक्षण नहीं करते, उसमें कोई बड़ी बात नहीं हो गई। तो उसमें जो श्रेष्ठता का भाव आ जाता है वो बिल्कुल खोखला है। मैं उसकी चर्चा ही नहीं कर रहा हूँ। मैं बात ये कर रहा हूँ कि आप इस बात को समझें कि आप जब वध करते हो तो वध करना आपके ही भीतर के कोमल तंतुओं को काट देता है। उसके बाद आप ही कठोर हो जाते हो। आप एक बार कठोर हो गए तो उस जानवर भर के लिए नहीं रहोगे, आप पूरी दुनिया के लिए रहोगे। आप अपना ही काम जो है बहुत खराब कर लोगे। अभी जो कैनाइंस वगैरह वाली बात है, ये जो मेरे हाथ हैं, इन हाथों से मैं किसी का वध बिल्कुल कर सकता हूँ। मैं दांतों की क्यों बात करूँ? यार यही चीज़ हमको थोड़ा सा डिफरेंट लगता है कि ऐसे करके हम लोग बायोलॉजिकली अपने आप के एग्जिस्टेंस पे डिनाई करने लगते हैं। जैसे कि अगर तुम इस सब चीज़ में इंटरेस्टेड है तो तुम देखेगा कि मिलियंस ऑफ ईयर्स ऑफ एगो से ये मांस खाने का जो चलन है, ये इधर 100 साल से स्टार्ट नहीं हुआ है या 200 साल से स्टार्ट नहीं हुआ है। लाखों करोड़ों वर्षों से, जब से हम लोग का एग्जिस्टेंस है तब से है ये, ठीक है। और इसके रिगार्डिंग ये इतना ज़्यादा हाईली डिबेटेबल चीज़ है कि यहाँ से लेके मिडिल ईस्ट में या अमेरिका में या फिर कहीं भी इस चीज़ के बारे में हमेशा डिबेट होते रहता है, और ये बिल्कुल भी पॉइंटलेस हमको लगता है। और रहा बात जो इन लोगों का जो डिबेट है, बेसिकली जैसे सर का भी डिबेट होता है इसमें ज़्यादातर कि हम 2 किलो अनाज खाएं तो आपका 2 किलो के लिए इतना लगा, तो उसके रिगार्डिंग सर जो डेटा लेके आते हैं वो पूरी तरह से गलत है। पता नहीं इस वीडियो में उस डेटा का वो बात करेंगे कि नहीं। जैसे सर का आर्गूमेंट जो जनरली रहता है वो है कि चिकन आपका 20 किलो खाता है अनाज। ऐसा नहीं है। चिकन जो है उसका FCR रेट है 2:1, मतलब कि 2 किलो का चिकन है तो 4 किलो अनाज खाएगा वो, ठीक है। और रहा बात, अगर आप सिर्फ 2 kg अनाज में आपका काम चल जा रहा है, अच्छी बात है, लेकिन आप उसका कॉन्सिक्वेंस भी तो देखो। आप उससे एक इकोसिस्टम ख़राब करने का आप कैपेबल हो। 2 किलो मतलब कि लगभग 2 लीटर पेस्टिसाइड। और अगर पूरा डेटा निकाला जाए अभी तो ऑलमोस्ट 3 मिलियन टन्स ऑफ पेस्टिसाइड अब यूज होता है, और ये ओवरऑल पूरा वर्ल्ड में नहीं। तो सोचो पूरा वर्ल्ड का कितना होगा। फिर उससे जो पॉल्यूशन होता है, और रिवर का जो पॉल्यूशन होता है जिसको हम लोग माँ बोलते हैं, गंगा माँ या फिर ऐसे करके, उसका पॉल्यूशन देख लो। या फिर 90% रिवर में पेस्टिसाइड का पाया जाता है। जितना भी रिवर तुम आसपास देखता है तो 90% चांस है कि उसमें पेस्टिसाइड होगा, 90%। और किसके वजह से? तुम्हारे वजह से। क्योंकि पेस्टिसाइड तो नेचुरल है नहीं कि भगवान ऊपर से ऐसे ऐसे करके नमक की तरह छिड़क दे रहे हैं। मतलब देखा जाए तो काफ़ी डिबेटेबल चीज़ है। अभी आगे बढ़ते हैं। पर मेरे पास चेतना है या नहीं कि मुझे इन हाथों से क्या करना है? सिर्फ इसलिए कि प्रकृति ने मुझे कोई चीज़ दे दी है तो मैं उसका इस्तेमाल करना शुरू कर दूं? प्रकृति ने इस शरीर में बहुत कुछ दे दिया है, क्या आप अभी उसका इस्तेमाल कर रहे हो? और जंगल में क्या होता है? जंगल में यदि इतने पुरुष और इतनी महिलाएं एक साथ बैठे हों तो बहुत देर तक साथ बैठ नहीं सकते। वो कहेंगे हमारे शरीर में फलाना अंग मौजूद है, चलो उसका इस्तेमाल करना शुरू करते हैं। तो ये चीज़ हुआ भी है, ऐसा नहीं। आप वर्ल्ड वार में एक जापान की तरफ एक आइलैंड है, वहाँ पे ऑलमोस्ट कितना मेल्स और कितना फीमेल स्टक हो गए थे, और उस सिविलाइजेशन से आए हैं, इमेजिन करिए आप। लेकिन क्योंकि अब वो स्टक हो गए हैं एक आइलैंड पे जहाँ पे कोई भी पुलिस व्यवस्था नहीं है, तो वहाँ पे एक्चुअली में हो गया था एकदम पुराना वाला प्राइमल सब आ गया था अपने अपने रोल पे कि जो ताकतवर होगा उसी का चलेगा। क्योंकि यहाँ कोई अथॉरिटी ही नहीं है। तो मेरे हिसाब से, मेरे कहने का ये कहना है कि अगर अभी भी हम बात कर रहे हैं कि अभी अगर सर्वाइवल पे इशू आ गया ना तो चेतना उतना सबका भितरामपुर चला जाएगा। मजाक नहीं कर रहे हैं हम। इसके पीछे एक मूवी भी आता है, पर्ज नाम है उसका, वेब सीरीज भी है उसका एक। वो तो एक तरह से मूवी है, तो मूवी हम लोग कुछ बोल नहीं सकते कि हाँ भाई मूवी पे विश्वास कर ले, लेकिन ये नॉर्मल बात है कि जब सर्वाइवल पे बात आती है तो लोग का चेतना उतना सब चल जाता है भीतर। तुम उसी चीज़ से देख लो ना, उतना दूर नहीं जाना है। तुम इधर रिसेंट देख लो, कुंभ में सब दरवाज़ा तोड़ रहा है, खिड़की तोड़ रहा है, किस चीज़ के लिए? कि ये जा रहा है कुंभ, ये अपना पाप धो लेगा, हम नहीं धो पाएंगे। बताइए, अब इसको भी जाने नहीं देंगे। ले पानी पी, पानी पटा रहे हैं सब पे और दरवाज़ा तोड़ रहे हैं।
क्या है इसमें? इसमें तो सर्वाइवल का खतरा भी नहीं था, इसमें तो नॉर्मल सबका था कि हाँ भाई वो जा रहा है लेकिन आप नहीं जा रहे हैं। इतना ही में एनिमल नेचर बाहर आने लग गया। अब वो लोग जो एकदम चेतना के लिए ही जा रहे हैं कुंभ नहाने, तो ये काफ़ी बेवकूफ़ो बड़ा आर्गूमेंट है। आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या तर्क है कि मेरे पास दांतों में 2 ऐसे दांत हैं जिससे मांस खा सकते हैं तो मैं खाऊंगा, फिर तो मैं कहूंगा कि मेरे पास हाथ हैं, इनसे मैं कुछ भी करूंगा, मैं तोड़फोड़ करूंगा। बिल्कुल करेगा। अगर यहाँ पे अभी फॉर एग्जांपल अभी क्राइम का निकालते हैं रेट, क्या लगता है क्राइम करने के पीछे जो कारण होता है वो इंटेंशन पे बात नहीं कर रहे हैं, बात कर रहे हैं कि कॉन्सिक्वेंस पे। जिस दिन कॉन्सिक्वेंस हट गया ना कि यहाँ पे अगर आप सर्टेन एक्शन करते हैं तो आप पे कुछ नहीं होगा, कोई तरह का आप पे नहीं किया जाएगा कानूनी कार्रवाई, उसके बाद तुमको दिखेगा कि कौन यहाँ पे सच्चा है कौन अच्छा है। सब जानवर बन जाएंगे। मेरे पास चेतना भी तो है ना, जो व्यवस्था का प्रश्न है। व्यवस्था का नहीं, चेतना का। मेरी चेतना तय करेगी ना कि मुझे इस शरीर के साथ क्या करना है। सिर्फ इसलिए कि मैं किसी को मार सकता हूं मैं मार दूं क्या? सिर्फ इसलिए कि मैं मांस फाड़ सकता हूं अपने दांतों से मैं मांस फाड़ दूं? सिर्फ इसलिए कि मैं मांस पचा सकता हूं मैं मांस खाना शुरू? तुम पुराना अगर महाभारत रामायण में भी देखेगा तो वहाँ भी बड़े बड़े जो ऋषि मुनि हैं वो भी अपना चेतना पे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। मन ऐसा चंचल चीज़ है जिस पे किसी का कंट्रोल नहीं है इतना आसानी से, भगवान भी कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे करके हम लोग चेतना पे छोड़ दे सब कुछ कर दूं, ये बात चेतना को शोभा नहीं देती। आप बात मेरी समझ रहे हो ना? पर कोई ये भी तो कह सकता है आचार्य कि ये आपका सत्य है। किसी को अगर सुख मिल रहा है मांस खाने सबका में, सत्य है, क्योंकि चेतना सबकी दुखी है। और चेतना अगर कोई खुश, ऐसा बात होता तो जितना वेगन वाला है सब इतना चिढ़ा हुआ क्यों रहता है? उसको ऐसा देख के क्यों लगता है कि अभी हम कोई पिटाई स्टार्ट कर देगा, लड़ाई स्टार्ट कर देगा? हम आज तक किसी वेगन को नहीं देखे जो एकदम कूल कामली बात कर रहा हो। वो हमेशा हीटेड हो जाता है। फॉर एग्जांपल मेरा 3 नहीं अब 4 चैनल है, 4था चैनल है, तो उसमें देखते हैं कि लोग अभी फॉर एग्जांपल एक मेन चैनल पे एक बार इसी के रिगार्डिंग वीडियो था, तो उसमें जो वेगन वाले सबका जो ऐसा उल्टा पुल्टा कमेंट था, तो हम सोच रहे थे कि बताइए कहाँ है इसका चेतना? ये तो खा भी नहीं रहा है, फिर भी इतना हीटेड बात क्यों बोल रहा है, इतना उल्टा पुल्टा बात क्यों बोल रहा है? ये तो खा भी नहीं रहा है, तो इसके अंदर तो चेतना ठीक हो जाना चाहिए था, ये तो और बर्बाद हो रहा है। और इसके पीछे साइंटिफिक भी प्रूफ है कि एक्चुअली में उसका चेतना खराब होने का कारण है B12 डिफिशियंसी, डायरेक्टली लिंक्ड है उसके ब्रेन से। जो फॉगी ब्रेन और इतना जो ब्रेनलेस काम कर रहा है, ब्रेनलेस कमेंट कर रहा है, उसके पीछे यही कारण है B12। और क्यों नहीं मिल रहा है इसको B12? क्योंकि नहीं खाना है इसको। और इतना अंदर से भी नहीं है कि भाई कोई टैबलेट खा ले। क्यों? क्योंकि जो सस्ता में टैबलेट आता है वो तो एनिमल वाला है, एनिमल बेस्ड है। और जो मतलब कि महंगा आता है तो उसके लिए पैसा नहीं है, लेकिन फिर भी हम वेगन फॉलो करेंगे। वेगन 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 खुश है मांस भक्षण करके। वो जो खुशी है वो उस बेहोश आदमी की खुशी है जो शराब पी करके हंस रहा है। आप कहते हैं क्या कि अगर एक खुश है शराब पीने से तो पीने दो? पर इसमें तो आप एक बात बताया, मैंने एक इंसिडेंट सुना था कि एक ग्लेशियर पे एक प्लेन क्रैश होता है, वहाँ पे कोई अवेलेबिलिटी नहीं किसी चीज़। बिल्कुल, ये अच्छा क्वेश्चन होने वाला है, देखते हैं इसको कैसे जवाब देते हैं इसकी। और फिर उनको डेड बॉडी खानी पड़ी वहाँ पे, तो फिर यहाँ कॉन्शियसनेस का क्या? मैं कहता हूँ कि आप किसी ऐसे द्वीप पर फंस जाएं जहाँ पर कुछ और ना हो खाने को। मैं बीमार पड़ा हूँ, बेशक मुझको खा लो, मैं क्यों कहूँगा? क्योंकि मैं तो जा ही रहा हूं, कम से कम आपकी चेतना तो बचेगी, वो मेरे प्रेम की भेंट होगी आपको। जब सर्वाइवल का सवाल हो तब तो कर लो, लेकिन हाँ, तो अभी भी सर्वाइवल का ही सवाल है, B12 नहीं मिल रहा है। और एक और जैसे कि इन लोग का जो जनरली जो आर्गूमेंट होता है वो एक तरह से मोरली बेस्ड होता है कि क्योंकि एक एनिमल क्राई करता है जब उसको मारा जा रहा है, या फिर कोई मुर्गा है या फिर कोई भी मतलब एनिमल है जिसको जनरली स्लॉटर किया जाता है, तो उसका एक सर्टेन रिएक्शन है। तो वेगन वालों के लिए भी है। 50 बिलियन बीज, कैलिफोर्निया एवोकाडो, सर्च करो टर्म गूगल पे, ऐसे लिखो गूगल पे एवोकाडो, आलमंड्स, बीज और 50 बिलियन भी लिख देना, तो उसमें तुमको एक अच्छा खासा पेपर मिलेगा, एकदम वेल रिसर्च्ड। तुमको उससे पता चलेगा कि कैलिफोर्निया में लगभग ट्रक के ट्रक बीज को ट्रांसफ़र किया जाता है और बॉक्स में ट्रांसफ़र किया जाता है। सोच रहा है ट्रैवलिंग टाइम क्या होता होगा, कितना तो ऑलमोस्ट उसी में ख़त्म हो जाता है। तो तुम खुद बताओ कि तुम लोग मोरली अप कैसे है? तुम लोग को यही है ना आर्गूमेंट कि भाई बीज इतना छोटा है तो उसका इमोशन नहीं दिख रहा है, अगर वो क्राई कर रहा है तो दिख नहीं रहा है, वो कुछ बोल रहा होगा तो सुनाई नहीं दे रहा है, तो चलो कोई बात नहीं है। अगर मुर्गा बड़ा है, कुछ पे पे कर रहा है तो कान में जा रहा है, दर्द हो रहा है ना। वो बीज छोटा है तो उसका कोई दिक्कत नहीं है। एक साल में 50 बिलियन मतलब समझता है ना।
तो ये कहाँ से हो गया? तुम लोग का तो मोरल फेल है पूरी तरह से इसमें आर्गूमेंट। और दूसरा आर्गूमेंट तुम लोग का खेती का है, पेस्टिसाइड बंद करवाओ, कुछ गोबर उबर का कुछ दिमाग लगाओ कि भाई नहीं पेस्टिसाइड यूज करेंगे। तो पेस्टिसाइड में तो तुम लोग इतना चलता नहीं है तुम लोग का। पेस्टिसाइड यहाँ पूरा रिवर का रिवर नाश हो जा रहा है, पीने का पानी ख़त्म हो जा रहा है। एक तो ऑलरेडी यहाँ पे पीने का पानी बहुत लो परसेंटेज पे है। नौटंकी। अपने आप से पूछो, हमने क्या कहा था, चेतना की निशानी क्या है? चुनाव। अपने आप से पूछो तो कि क्या अभी मैं कुछ और नहीं चुन सकता या बकरा ही खाना है? अभी अगर सेब मौजूद। और अभी सर का जो आर्गुमेंट था कि अगर सर्वाइवल में बात है तो मेरे को भी मतलब हाँ, तो उससे एक और बात पूछना चाहिए कि अभी जो बी का जो हम बात बोले कि 50 बिलियन बी हर साल ख़त्म हो रहे हैं, मर रहे हैं, वो वेगन लोग के लिए एवोकाडो और आलमंड बनाने के लिए। और ये तो पहला डिबेट है। दूसरा डिबेट ये है कि एक छोटा सा आलमंड बनाने के लिए 4 लीटर पानी लगता है और इतना सा एवोकाडो बनाने के लिए 400 लीटर लगता है पानी। इतना छोटा सा, सोच के देखो तुम, जब पानी का इतना स्कैर्सिटी है तब। और हाँ, एक और आर्गुमेंट है इसमें कि क्योंकि अब तुमको पता है कि बीज तुम्हारे वजह से मर रहा है, तो क्यों ना तुम, मोरल तो तुम लोग का हाई है ही, तो उसको वेस्ट क्यों करना है? उसको पैक करवा के, जैसे आलमंड्स तुम्हारे साथ आता है तो उसी पैकेट में एक इतना छोटा कॉर्नर निकाल के उसमें जो इतना सारा बी है, जो इतना तुम्हारा पड़ेगा कंट्रीब्यूशन, जितना तुम्हारा आलमंड्स या एवोकाडो का होगा उतना ही डेड बीज तुम्हारे पैकेट में डाल देना चाहिए। उसको भी तुम लोग खा जाओ, उससे तुम्हारा न्यूट्रिशन भी कंप्लीट हो जाएगा। है, पत्ता मौजूद है तो मैं पत्ते का चुनाव क्यों ना करूं? ये विवशता क्यों कि पत्ता मौजूद है तब भी बकरा ही खाऊंगा? और फिर जो कहते हैं कि पेड़ पौधों में भी तो जान होती है, क्या पगला प्रश्न है? तो कि पूरी तरह से लॉजिकल है, क्योंकि बकरे का 1 किलो मांस खाते हो तब जब बकरा 20 किलो पहले पेड़ खा जाता है। तो पेड़ खाता है ना, ग्रास फॉडर खाता है, उसके लिए खेती नहीं करना पड़ता 4-4 5-5 महीना पेस्टिसाइड डाल के, वो नॉर्मल जंगल से खा लेता है। और उसके जंगल से खाने से मेरे हिसाब से अभी क्या ही जाए, इतना डीप फ़ायदा ही होता है जंगल में, ठीक है। वो 1 किलो मांस खाने के लिए पहले उसे 20 किलो पत्ता और अन्न खाना पड़ता है। अन्न तो यहाँ कोई नहीं खिलाता बकरा को, ग्रास और फॉडर 60 to 80% खिलाते हैं। अंबानी का हो सकता है कि बकरा होगा तो उसको खिलाया जाता होगा अनाज, चना। तो अगर आप ये भी कह रहे हो कि आप बहुत बड़े पत्ता प्रेमी हो और पौधा प्रेमी हो, तब तो आपको और ज़्यादा मांसाहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप मांसाहार कर रहे हो तो 20 गुना ज़्यादा पेड़ पौधे मारे जा रहे हैं। पूरी तरह से एकदम फॉल्स लॉजिक है इसके पीछे, क्या ही बोले अब। 1 किलो मांस कहाँ से आता है? वो 20 किलो जब वो खाता है तब आता है। तो पौधों नहीं, रेशियो बिल्कुल गलत है। इसके पीछे तो इसका मेरे पास डेटा भी लिखा हुआ है, FCR डेटा से निकलता है ये सब डेटा। अब जैसे चिकन का FCR रेट कितना है पता है? 2:1। और अगर सर बात कर रहे हैं शायद बीफ लैम FCR, तो उसका है 5:1। को बचाओ, बकरे को ना खाओ।